ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको एक बहुत प्यारा दृष्टांत जो बाबा की मुरली में प्रायः आता रहता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, और वह है रूप बसंत। वास्तव में रूप बसंत की कहानी क्या है, इससे भी हम सबको जानने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसके बारे में बताया जाता है कि विशाल नगरी में महाराजा चंद्रसेन की दो रानियां थी। एक सुनीति थी जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे। जिन दो बेटे थे उनका नाम था रूप कुंवर और बसंत कुंवर। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता और राज विद्या पढ़ते थे। दूसरी तरफ दूसरी रानी जो कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उदंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोब जमाने निकल पड़ता था। छोटी रानी थी, वो बीमारी में सुनीति रानी, ऐसा कहा जाता है कि छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दांव पेच लगाकर दोनों कुंवरों को देश निकालवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते थे, अपने कोमल हाथों में छाले पड़ने के बाद भी चुपचाप सहन कर लेते थे। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वहाँ दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते थे, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज़्यादा काम भी कराते थे, परंतु वो दोनों ही कुंवर सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं थे। थोड़ा धन भी वे जरूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता था, जिसके घर पर काम करते थे वह उनको भी समझाते थे और उनको भी भोजन दे देते थे। आसपास रहने वाले की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव भी देते थे। अपनी तरफ से कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस गांव में जाते थे वहां के लोग उन्हों के पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वतः आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, इससे तो अच्छा है हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई कौन, रूप और बसंत, नगर की ओर चल गए। चलते चलते घोर जंगल आया। अब जंगल आया तो रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई, जो बड़ा भाई का नाम था वो रूप कुंवर, ने छोटे भाई बसंत कुंवर को सुला दिया। 2 प्रहर पूरा होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर पूरा होते होते अचानक बसंत की आंखें खुल गई। आसपास के तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 प्रहर जागने की थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय, अब जब दोनों, वो एक सो गया था और एक जग रहा था, उस समय क्या हुआ, पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल लगता है। फल है, लेकिन एक ऐसा फल है जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और उसे खा जाएगा। वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा, लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा। सिर्फ संस्कार ही मर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तभी उसे पुरानी स्मृति आएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की ये बात सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम दोनों भाई हैं,
प्यारे भाइयों बहनों, कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि इस तरह से जो सोया रहता है एक और दूसरा जगता रहता है, तो उसके मन में इस तरह के वो जो तोता मैना की बात सुन करके उसके मन में विचार आता है कि ये सोचता है कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूँ ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि उनसे मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। इस तरह से वह सोचता है और ये प्रजा का पालन के गुण है, वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे, त्याग भावना है। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगा देकर कहा, भैया इस पेड़ पर एक बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खा लिया, अब एक ही बचा है। अब कितनी चालाकी होशियारी किया उसने, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी देर के बाद एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डस कर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुमार बेहोश हो गया। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास में बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और दंश वाले भाग पर, जहाँ पर सांप काटा था उसको दंश कहते हैं, दंश वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पाँव को क्या किया, पाँव को बहते पानी तरफ रखा ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी दूरी पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस ओर दौड़ा, है ना। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। अब जिस नगर में गया दौड़ करके, उस नगर के राजा का कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राज पुरोहित ने कहा, पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाए और हथनी जिस पर भी जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर, वह जो क्योंकि बसंत को सांप काटा हुआ था, तो रूप ने क्या किया, वो वैद्य को ढूंढते ढूंढते उस राज्य में गया। तो वहाँ पर हार पर खाली था, हर जगह वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ पर घर खाली था। जहाँ राजा के पास गया तो घर खाली था। जब वह नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उनको अपना साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था, उतने में हाथनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुंवर के सिर पर जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुंवर पिछली याददाश्त भूल गया, सिर पर राजाई संस्कार इमर्ज रहे। इस तरह से वो सब भूल गया और राजाई से संस्कार इमर्ज हो गया। साधारण रूप वाला रूप कुंवर, जो कि मूल रूप से राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज्य कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ख्याल रखता था। रात को और दिन में भी नगर चर्चा करते कि लोगों के दुख दर्द को जान लेता था और फिर राज दरबार में चर्चा करके सबका समाधान करता था। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य, इतना प्यार था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय राजा बन गया। सभी लोग उसको बहुत प्यार करने लगे। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंच गया। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि वो सांप काट दिया था, उसके बाद वो वैद्य लेने गया था, अब वो तो अपनी याददाश्त भूल चुका था। अब ये जो बसंत कुंवर अपने भाई को ढूंढने लगा, उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि पक्षी के कहने के अनुसार वो दो जो तोते पक्षी थे आपस में क्या कह रहे थे कि रूप कुंवर सारी याददाश्त भूल गया होगा और जब मैं याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रखकर राज्य दरबार में तुरंत पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया, जिससे अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान लिया। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया। और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया।
तो प्यारे भाइयों बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप अभी वनवा में हो, साधारण हो, आपके बोलचाल व्यवहार आदि से सभी को यह लगे कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो ईश्वरी कुल दैवी कुल की आत्मा है। जैसे बसंत कुंवर ने सारी बातों का पता होते हुए भी रूप कुंवर को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तुम बच्चे सत्युग में राजा बन जाओगे तब तुम पुरानी याददाश्त जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है वह भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर दैवी गुण के संस्कार इमर्ज रहेंगे। कल्प के अंत में मैं आकर तुम बच्चों को फिर से आदि मध्य और अंत का ज्ञान दूंगा, तब फिर से तुम्हें पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, हम सबको बाबा कई बार कहते हैं कि तुम बच्चों को सच्चा सच्चा रूप बसंत बनना है, ये इसी का यादगार है। ओम शांति, ओम शांति।